ऐसा क्या रीज़न था जिस वजह से फेरुशियो घर छोड़ फ्रैटेली चले गए? ऐसा कौन सा एडवांटेज फेरुशियो के पास था जिस वजह से उन्होंने ट्रैक्टर कंपनी की शुरुआत की? एनजो फरारी और फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने उनके ट्रैक्टर कंपनी में स्पोर्ट्स कार बनाने का डिसीजन लिया? अब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लैम्बोर्गिनी कंपनी में चल रहा था जिसके बारे में खुद लैम्बोर्गिनी कंपनी के ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को ही पता नहीं था? फेरुशियो का बर्थ 28 अप्रैल 1916 को इटली के रेनेजो में एक ग्रेप ग्रोइंग फार्मर फैमिली में होता है। पर जैसे जैसे फेरुशियो बड़े होते गए उनका ध्यान फैमिली ग्रेप ग्रोइंग बिजनेस में कम बल्कि इंजिन्स में ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो इंजिन्स के बारे में पढ़ते थे और ज़रूरत पड़ने पे उनके ट्रैक्टर्स भी रिपेयर करते थे। उनके इस पैशन को फॉलो करने के लिए वो घर छोड़ के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए फैटेली टैडिया जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद मैकेनिक के तौर पे काम करते हैं। पर वो टाइमिंग उनके लिए इतना ख़राब होता है कि 1940s में इटली वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनता है और उनको इटालियन रॉयल फोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ता है। अब वहाँ पे काम करते वक्त उनके सीनियर्स को उनके मैकेनिकल स्किल्स के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो फेरुशियो को रोड्स आइलैंड भेजते हैं उनके आर्मी व्हीकल्स पे काम करने के लिए। काफ़ी समय तक आर्मी व्हीकल्स पे काम करने के बाद जब इटली सरेंडर करता है तब फेरुशियो को वहाँ से फ्री कर दिया जाता है। और जब इटली सरेंडर होने के बाद रोड्स आइलैंड छोड़ देती है, वहाँ पे जर्मन्स कैप्चर कर लेते हैं और फिर फेरुशियो जर्मन्स के लिए काम करना शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म हो जाता है तब ब्रिटन्स रोड्स आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं और उस वक्त वहाँ पे जर्मन्स के लिए काम करने वाले सारे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। प्रिजन में होते हुए फेरुशियो ब्रिटन्स के आर्मी व्हीकल्स को रिपेयर और रीबिल्ड करने का काम करते हैं और कुछ वक्त बाद ब्रिटन्स सबको वहाँ से फ्री कर देते हैं। उस वक्त तक फेरुशियो इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में इतना नॉलेज गेन कर चुके थे कि उस वक्त पूरे इटली में इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं था। अब वहाँ से फ्री होने के बाद वो जब अपने घर जाते हैं तब देखते हैं कि वॉर की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। लोगों के पास फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर नहीं थे और जिनके पास ट्रैक्टर्स थे वो फ्यूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई राइज इन फ्यूल प्राइजेस। फेरुशियो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। तब गवर्नमेंट एक यूज्ड आर्मी व्हीकल्स का ऑक्शन करवा रही होती है। वो वहाँ पे जाते हैं और एक चीप मॉरिस इंजन को खरीदते हैं। उस इंजन को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं जिससे वो एक ऐसा इंजन बना लेते हैं जिससे वो इंजन 2 टाइप के फ्यूल्स पे रन करता था। नॉर्मल पेट्रोल उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज होता था और बाकी टाइम वो इंजन डीजल पे स्विच होता था जिससे बहुत कम फ्यूल यूज होता था। अब इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज फेरुशियो के पास था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैक्टर रिपेयरिंग का बिजनेस करेंगे, जिसके लिए वो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर नाम की कंपनी शुरू करते हैं जिसका लोगो होता है एक फाइटिंग बुल। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं, एक फेरुशियो का ज़ोडिएक साइन और दूसरा फेरुशियो का फाइटिंग बुल गेम में इंटरेस्ट। अब ट्रैक्टर्स डेवलप करने के लिए उन्हें फंड्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो एक ओल्ड फिएट कार के इंजन को मॉडिफाई करते हैं और उस वक्त चल रही एक कार रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे फरारी और मजराती जैसी कार्स रेस कर रही होती है। अब बीच रेस में उनकी कार क्रैश हो जाती है जिसमें वो नियरली डेथ एस्केप कर पाते हैं। वहाँ से फिर आगे वो अपने फैमिली के पास जाते हैं जहाँ उनके फादर फार्म के अगेंस्ट लोन लेके उनकी हेल्प करते हैं, जो आगे जाके फेरुशियो पे ऑफ कर देते हैं। फेरुशियो के पास अब पैसे तो थे पर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे मॉरिस इंजिन्स की ज़रूरत थी। इंजिन्स का अरेंजमेंट होने के बाद वो अपना पहला ट्रैक्टर लैम्बोर्गिनी DLA सुपर 3 लॉन्च करते हैं, जो बहुत ही सुपर हिट होता है। 2.2 लीटर्स ऑफ 3 सिलेंडर डीजल इंजन विथ 15 माइल्स ऑफ माइलेज, जो बाकी के ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट था। वहाँ से फिर आगे फेरुशियो ट्रैक्टर बिजनेस को बहुत ही मैसिवली ग्रो करते हैं। बाय 1963 फेरुशियो इटली के वेल नोन, वेल्दी एंड रिचेस्ट मैन बनते हैं। अब इतना पैसा होने के बाद वो अपने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों पे पैसा खर्चा करना शुरू करते हैं, जैसे कि बुल फाइटिंग, ऑटोमोबाइल कलेक्शन, जिसमें उनके पास अल्फा रोमियो, फियाट, मजराती और फरारी जैसी वर्ल्ड्स बेस्ट इटालियन कार्स थी। उनके पास उन ब्रांड्स में से सबसे ज़्यादा 7 फरारीज थी, जिसमें से वो हर हफ्ते एक अलग फरारी यूज़ करते थे। अब उसमें उनके पास ज़्यादातर रेस कार थी, पर उसमें से एक कार थी जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, वो थी फरारी 250 GT। अब वो फरारी 250 GT यूज़ करते वक्त उनको एक हमेशा क्लच प्रॉब्लम आता था, जिसकी वजह से वो फरारी हमेशा ब्रेक डाउन करती थी। फरारी का वो क्लच प्रॉब्लम फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जिस वजह से फेरुशियो डिसाइड करते कि वो खुद ही वो प्रॉब्लम फिक्स करेंगे।
जब वो उस कार के क्लच पे काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फरारी का क्लच और उनके ट्रैक्टर का क्लच सेम ही था, जिस वजह से उन्हें पता था कि उस कार को फिक्स कैसे करना है, जो वो करते भी है। What are we working on? Bad clutch. अब वो ये उनके सारे फरारीज के साथ करते हैं, पुराने क्लच की जगह वो एक न्यूली डेवलप क्लच इंस्टॉल करते हैं। अब ये सब होने के बाद फेरुशियो एनजो फरारी के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहाँ मीटिंग में वो एनजो फरारी को एक पार्टनरशिप डील प्रपोज करते हैं। पर यहाँ पे मीटिंग में आगे एग्जैक्टली क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, पर ये कहा जाता है कि फेरुशियो ने एनजो को उनके कार्स के क्लच प्रॉब्लम के बारे में बताया था, और उन्होंने एनजो को ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने ट्रैक्टर्स के पार्ट को यूज़ करके उनके क्लच प्रॉब्लम को फिक्स किया था। जिसपे एनजो फरारी फेरुशियो को कहते हैं कि एक ड्राइवर का प्रॉब्लम है, ना कि क्लच का। तुम एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हो, तुम्हें स्पोर्ट्स कार के बारे में क्या ही पता होगा। I have a solution. If you consider a partnership, Ferrari, Lamborghini, make the best cars in the world. ये सब सुन के फेरुशियो मीटिंग से गुस्से में बाहर आते हैं, और बाहर आते डिसाइड करते हैं कि वो उनके ट्रैक्टर बिजनेस में स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग ऐड करेंगे, जो फरारी से बेटर और फास्टर हो। अब स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए फेरुशियो को इटली के बेस्ट एक्सपीरियंस डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो उस वक्त के इंडस्ट्री के सबसे मेन 3 लोग, गियोटो बजरिनी एज अ कार डेवलपमेंट चीफ फ्रॉम फरारी, गियम पुआलो डलारो एज अ एरोनॉटिक इंजीनियर फ्रॉम फरारी एंड मजराती, और फ्रैंको स्कैलियोनी जो उस वक्त के इटली के सबसे फेमस कार डिजाइनर थे, जो फियाट, अल्फा रोमियो, मजराती और पोर्श जैसे कंपनीज के साथ काम कर चुके थे। इन सबको फेरुशियो हायर करते हैं। अब आगे जाके एक मीटिंग में फेरुशियो इन तीनों के सामने लैम्बोर्गिनी 350 GT विथ V12 इंजन इसका आइडिया प्रेजेंट करते, जो एक कंफर्टेबल रेस कार एक्सपीरियंस दे। अब इन तीनों के हिसाब से ये आइडिया नियरली इम्पॉसिबल था, फिर भी ये तीनों उस आइडिया को ट्राई करते हैं। 6 महीने बाद ईयर होता है 1964, जब लैम्बोर्गिनी एक ब्रांड न्यू 3.5 लीटर V12 जो 400 हॉर्स पावर जनरेट करती हो और 11,000 RPM के साथ 155 माइल्स पर आवर के स्पीड के साथ 0 to 60 माइल्स पर आवर 8.6 सेकेंड्स में जाने वाली लैम्बोर्गिनी 350 GT जेनेवा ऑटो शो में लॉन्च करते हैं, जो मोटरिंग वर्ल्ड को एक ज़बरदस्त शॉक देते हुए लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बन जाती है कि कैसे एक ट्रैक्टर मेकर ने फरारी को compete करने के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाई, पर रियलिटी में वो एक रोड कार थी। लैम्बोर्गिनी ने 350 GT के सिर्फ 120 यूनिट्स ही बनाए और आगे जाके उसको अपग्रेड करके 400 GT के मैन्युफैक्चरिंग की। लेट 60s तक लैम्बोर्गिनी एक रिकग्नाइज्ड एंड रेप्यूटेड सीरियस क्वालिटी स्पोर्ट्स कार मेकर बन चुकी थी। अब कुछ टाइम से लैम्बोर्गिनी की टीम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जो थी एक V12 मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव लाइट वेट वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कार, जिसपे वो फेरुशियो के हायर किए गए वो 3 मेन लोग काम कर रहे थे। पर जब फेरुशियो को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तब पहले तो फेरुशियो ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया, पर बाद में ऐसा कुछ तो हुआ जिसकी वजह से फेरुशियो ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ईयर होता है 1966, जब लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कार लॉन्च करती है, लैम्बोर्गिनी म्यूरा, जो उस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिए। वहाँ से फिर आगे लैम्बोर्गिनी कभी नहीं रुकी और एक से बढ़कर एक पावरफुल कार लॉन्च करती गई, जैसे मोस्ट फेमस लैम्बोर्गिनी क्विंटाच, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, लैम्बोर्गिनी म्यूरसिलागे, लैम्बोर्गिनी गलराडो, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी हुराकन, लैम्बोर्गिनी यूरुस, लैम्बोर्गिनी रिव्यूल्टो एंड लैम्बोर्गिनी टेमिनारियो। इसी के साथ आज लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे पॉपुलर सुपर कार कंपनी है। थैंक यू।